वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल है पल भर में सब खत्म करने वाला आज क्यों आपको याद कर रहा है। तो ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स पर। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। आप इस रीडिंग को किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो, चाहे वो इंसान आपके कांटेक्ट में हो या ना हो, और ये उन लोगों के लिए भी रेजोनेट करेगी जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, और अगर पर्सन ने थर्ड पार्टी कनेक्शन बनाया हुआ है तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। तो सबसे पहले तो इस कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग में पहला कार्ड ही सोलमेट का निकला है। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ गाइस कि आप लोग ना टैग्स और टाइटल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दिया करें कि सोलमेट कनेक्शन है, कार्मिक है या फिर ट्विन फ्लेम है। बजाय टाइटल और टैग के आप ध्यान दो रीडिंग की एनर्जी कैसी है, रीडिंग में क्या बताया जा रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी तरफ से ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा रिलेशनशिप हमारे पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा पछतावा है। इस इंसान को अपना दर्द बांटने के लिए कोई सहारा चाहिए। ये बहुत दुखी लग रहा है मुझे अंदर से, जैसे इंसान बिल्कुल टूट चुका होता है ना, और उसे अंदर से पता होता है कि मेरी लाइफ में ना प्यार नहीं है। शायद ये करियर में अच्छे हैं, फाइनेंशली स्टेबल हैं, साउंड हैं, हेल्थ वाइज भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में है, लेकिन मेंटली स्ट्रेस में है। अंदर से ये खोखलापन अपनी ज़िंदगी का समझ पा रहे हैं कि मैं कितना अकेला रह गया हूँ, मेरे पास कोई ट्रू लव नहीं है। इनको पार्टनर चाहिए और वही इनकी लाइफ में नहीं है। लेकिन इस कलेक्टिव रीडिंग में और भी कार्ड्स आए हैं जिनके पार्टनर अपनी लाइफ के बहुत ही अच्छे फेज में हैं। आजकल बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कोई जिम वगैरह ज्वाइन किया है। और अगर आपकी फीमेल पार्टनर हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो आजकल आपकी फीमेल पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर, सेल्फ लव, स्पिरिचुअल एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, करियर ओरिएंटेड, और कुछ ऐसे प्लान्स हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको बहुत जल्दी एक्शन में लेने के लिए आपकी पर्सन तैयार है। तो उसको ना रिलेशन का टेंशन नहीं है। और अगर आप मेल पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो कुछ लोगों के पार्टनर को अभी लव में कोई बहुत ज़्यादा अकेलापन, उदासी, घबराहट, टेंशन, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। अब देखिए, जब ये रीडिंग स्टार्ट हुई थी तो मैंने शुरू में कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी बहुत डिफरेंट बताई है आपको, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर में याद करने की, उदासी की कोई एनर्जी नहीं है। कोई ऐसी उनको अंदर से तकलीफ नहीं है, बल्कि वो लाइफ के एक अच्छे फेज़ में है। लाइफ उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रही हैं और वो उसका भरपूर फ़ायदा भी ले रहे हैं। तो मैं आप लोगों को हमेशा रीडिंग करने से पहले गाइड करती हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती हूँ कि ये रीडिंग्स जो होती हैं इनको पूरा देखा करो शुरू से एंड तक, क्योंकि टैरो में भी इसी तरह कार्ड्स निकल कर आते हैं कि कभी स्टार्टिंग में कार्ड्स बहुत अच्छे निकलते हैं, कभी रीडिंग के लास्ट में कार्ड्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, और बीच में रीडिंग ऐसी ही सो होती है। तो जो लोग सिर्फ शुरू के एक दो लाइन
सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद पूरा वीडियो और रीडिंग ही ऐसी होगी, वो लोग गलत हैं। और अपनी इस गलत सोच के लिए आप लोग अपने आप को थोड़ा सा पेशेंटली रीडिंग को पूरा सुनने में विश्वास रखा करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। अब आपके पर्सन के अंदर जो मुझे दिख रहा है वो है कि अगले आने वाले 15 घंटे, 15 दिन और कुछ लोगों में ये अगले 5 दिन भी हो सकते हैं या फिर 1 महीना हो सकता है। अगर आपको नंबर 5 या नंबर 1 बार बार नज़र आ रहा है, जैसे 555, 55 और 000 लास्ट में नंबर 5, और आपको एक नंबर भी अगर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, 111, 1111 या फिर 001 या 0001, तो भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से रुका था, अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के रिलेशन में हो सकता है कि एक दूसरे को करीब लेकर आए। जीवन में जब परिवर्तन आते हैं तो बहुत अलग एनर्जी को साथ लेकर आते हैं। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि हम जिस इंसान के लिए सोच रहे हैं, जिनको हम याद कर रहे हैं, क्या वो भी मेरे बारे में कुछ सोचता है, क्या उसको भी मेरी याद आती है। तो हमें लगता है कि शायद हम ही उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आज की इस रीडिंग में आपको जानकर खुशी होगी कि जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, लगातार आप उनके दिमाग में चल रहे हो, दिल में वो आपको याद करके काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं और रोमांटिक फील कर रहे हैं। आप लोगों के लिए आने वाले, मैंने बताया, 15 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों में 15 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ लोगों में तो शायद 1 महीने के बाद कोई बड़ा चेंज आएगा। बाकी इस रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए कुछ गुप्त शत्रु भी नज़र आ रहे हैं, जिनके इरादे चाहे खतरनाक थे, चाहे नेगेटिव थे, चाहे वो आपके रिश्ते को नज़र लगाते थे या फिर आपके पर्सन को वो लोग भड़काते थे कि तुम्हें सिंगल रहना चाहिए, तुम्हें प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, तुम अकेले अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और तुम जैसे इंसान को तो इतने ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता या होती तो मैं भी सिंगल रहता। तो इनका ना ब्रेन वॉश किया गया था। वो कोई भी हो सकता है इंसान, इनका कोई एक्स भी हो सकता है जिसको इन्होंने छोड़ा हो और वो चाहता हो कि मैं इसकी लाइफ में वापस आ जाऊं और इसको सबक सिखा दूं। लेकिन मुझे इस इंसान की लाइफ से ऐसे लोगों को हटाना होगा जिसके बारे में ये इंसान सोचता है, जो कि आप हो। और कुछ लोगों में इनको ब्रेन वॉश करने वाला इनका कोई सीक्रेट रिलेशन भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जिसके साथ इन्होंने कोई अफेयर स्टार्ट किया हो, कोई रिलेशन बनाया हो और आपको ना पता हो कि ये मेरे अलावा भी किसी और में है इंटरेस्टेड, किसी और से बात करते हैं, या वो भी थर्ड पार्टी कैटेगरी में। हम ऐसे लोगों को इंक्लूड करते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी का मतलब ही ये होता है कि 2 लोगों के अलावा कोई तीसरा इंसान जो आप दोनों के रिश्ते में आ गया है, चाहे वो घर वाले हों, इनके फैमिली वाले, भाई बहन हो, कज़न्स हो। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन पहले दूसरे लोगों में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते थे, चाहे फ्लर्टिंग करने में, प्लेफुल रहने में, और लव फील नहीं करना चाहते थे, लेकिन फ्रेंडशिप वाला रिलेशन आपके साथ, दूसरों के साथ, उसे निभाने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। कुछ लोग होते हैं ना जो स्टार्टिंग में
प्यार को लेकर सीरियस नहीं होते, क्योंकि उनको इतनी जल्दी यकीन नहीं होता कि सामने वाला सच्चा प्यार कर रहा है या सिर्फ उसका दिखावा है। तो इन्होंने आपके साथ ना ऐसा बहुत बार किया है कि ये बोलते तो होंगे कि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन इनका माइंड और इनका दिल ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता था। लेकिन जैसे जैसे ही समय बीतता गया, टाइम आप दोनों के रिलेशन में जितना ज़्यादा आप लोगों ने स्पेंड किया है, वो ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाई हैं, मोमेंट्स बनाए हैं, बहुत सारे ऐसे दोनों के जीवन में पड़ाव आए जहाँ पर इन्होंने आपको टेस्ट किया और देखा कि आप वाकई में ट्रू लवर हो। क्योंकि आज की रीडिंग में ना बहुत अच्छे कार्ड्स मिल रहे हैं लव को लेकर, जिसमें ये प्रूफ होता है कि आपका प्यार पहले दिन से ही इनके लिए बहुत प्योर रहा है, बहुत हाई रहा है, और आपने प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो बोला वो आपने प्यार में करके दिखाया। शायद आप अपने शब्दों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हो, स्टेबल हो। आप वही बात करते हो जिसके ऊपर आप एक्शन लेते हो। आप हवा में तीर नहीं चलाते, बड़े बड़े सपने नहीं दिखाते। तो ये सब इनको याद आ रहा है। बाकी इस रीडिंग में बाकी लोगों के पार्टनर ना पूरी तरह से थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे हुए हैं। टोटली ट्रैप्ड सिचुएशन है, स्टैग्नेंट एनर्जी है। रिलेशन इनका उस इंसान के साथ भी आगे नहीं बढ़ा, वहीं का वहीं थमा हुआ है, रुका हुआ है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हैं, मुझे कॉल नहीं कर रहे, मुझे मिलने नहीं आ रहे, इन्होंने मुझे ब्लॉक में डाल दिया है, तो ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। शायद वहाँ से निकलने के लिए भी ये पर्सन रेडी नहीं है। बाकी इस रीडिंग में मुझे बहुत सारे एंजल गाइडेंस कार्ड्स मिले हैं और यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड्स भी मिले हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर ट्रस्ट योर इंट्यूशन। दूसरा कार्ड है आर्कएंजल माइकल। तीसरा कार्ड है मेक एन एफर्ट। चौथा कार्ड है डू नॉट वरी। पांचवा कार्ड है आर्क एंजल गैब्रियल। छठवां कार्ड है आर्क एंजल शैमुअल। और एंजल गाइडेंस कार्ड में लास्ट कार्ड निकल कर आया है अपॉर्चुनिटी। तो ये जितने भी कार्ड्स आए हैं, इनका जो मतलब है मैं आपको नटशेल में बता देती हूँ। आप और ये पर्सन अभी इस रिलेशन में अगले कुछ घंटों से ही, जो 15 घंटे होंगे अगले, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, बहुत ज़्यादा। नो डाउट आप पहले से ही इनके साथ प्यार में और रिश्ते में बंधा हुआ फील करते हो। आप अगर सेल्फ लव भी कर रहे होंगे ना, तो भी आप अगले 15 घंटों में इनको लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। ऐसा ही कुछ इनका हाल होगा। लेकिन आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे हैं और मुझे ही इस पर्सन का प्यार 100% मिलने वाला है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ रहा है और इनके अंदर उस कॉन्फिडेंस में अभी थोड़ी कमी है। अगले 15 दिन इनको स्ट्रेस भी रहेगा। ये पर्सन बार बार पास्ट की बातें सोचने वाले हैं और इनको लगेगा कि किसी दोस्त के पास जाकर मुझे अपना टाइम बिताना चाहिए, क्योंकि इनके मन में वो बोझ है रिश्ते का कि ये आपके प्यार में जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं। ये आपको लेकर इस रिलेशन में कुछ सॉलिड ऑफर नहीं दे पाए हैं। तो जो इंसान गलती करता है ना,
उसे पता होता है कि उसके हाथ से कौन सी गलती हो रही है। चोर को भी पता होता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ या चोरी बुरा काम है, लेकिन फिर भी वो करता है। और चाहे उसको बाद में पछतावा होता हो, लेकिन उस टाइम उसे पता भी होता है कि ये गलत है, लेकिन वो अपने कर्म कर रहा है। आपके पर्सन में ना गाइस, आपको बैकग्राउंड में अगर बर्ड्स की आवाज़ें सुन रही हैं पीछे तो मुझे माफ़ करना। एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग पर हूँ तो मैं आउटडोर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है कि मैम नॉइस आ रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। मैं जल्दी से जल्दी रिकॉर्डिंग ऐसी जगह पे करूँगी जहाँ पर पीछे से आवाज़ें ना आए, ताकि आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस रीडिंग से लूज़ ना हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे साथ आप लोग कोऑपरेट करिए, सपोर्ट करिए इस चैनल को, क्योंकि मैं वीडियोस मिस नहीं करना चाहती थी। आप लोगों को डेली वीडियोस का वेट रहता है, इसीलिए मैं वीडियोस लेकर आई। तो अगर आज का वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक बटन जल्दी से दबा दो, कमेंट में 555 लिख दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी का पार्टनर के ऊपर एक गहरा प्रभाव दिखता है। ये थर्ड पार्टी इनके घर वाले हैं, बाहर के किसी तीसरे व्यक्ति की मैं बात नहीं कर रही। थर्ड पार्टी में बहुत अलग अलग सिनेरियो आते हैं, लेकिन आपके पर्सन के केस में फैमिली के कारण इन्होंने आपके रिश्ते को अचानक ख़त्म किया था। ये बिना आपको बताए कि इनका परिवार इनको कहीं और शादी के लिए कह रहा है, कहीं और रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, या फिर ये पहले से शादीशुदा हैं, तो इनकी वाइफ, इनका हस्बैंड इनके ऊपर एक दबाव बना रहे थे, या इन पे ज़्यादा नज़र रखी जा रही थी, या इनको उनका डर लग रहा था कि अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा जो रिलेशन है आपके साथ वो मेरे परिवार को पता लग गया तो क्या होगा। तो ये डरे हुए थे, इसलिए इन्होंने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। आज भी ये उस टाइम को याद करके रोते हैं, पछतावे में हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। आप दोनों ना कार्मिक रिलेशन में भी हो, और मुझे ये इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि टैरो में कार्मिक रिलेशनशिप के कार्ड्स होते हैं। बाकी ये ऐसे कनेक्शंस होते हैं, ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा दिल के करीब मानते हैं, जिनके साथ हमारा कनेक्शन बहुत डीप होता है, इमोशनल बॉन्डिंग, फिज़िकल केमिस्ट्री, या फिर कह लो कि आपसी अट्रैक्शन भी बहुत होता है। तो ये वो भूल नहीं पाते। कार्मिक रिलेशन हमारा दुनिया में किसी से भी हो सकता है, मैरिड से भी हो सकता है, अनमैरिड से भी हो सकता है, किसी अदर रिलीजन का पर्सन मिल जाए उससे प्यार हो गया, वो भी हमारा कार्मिक रिलेशन है। कई बार कार्मिक रिलेशनशिप्स में मेजर एज डिफरेंस देखा जाता है कि पार्टनर 7 साल छोटा मिल गया है, 10 साल बड़ा मिल गया है, 15 साल बड़ा मिल गया है उम्र में, या 10-12 साल उम्र में छोटा मिला है, 20 साल छोटा मिला है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स जितने भी हैं इस धरती पर, वो कार्मिक रिलेशन की कैटेगरी में आते हैं। ये रिलेशनशिप ईजी नहीं होते। तो आज की रीडिंग में कार्मिक रिलेशन में बहुत लोग हैं, 80% लोग, और उसके बाद 80% के बाद है 18% तक सोलमेट एनर्जी है, केवल 2% ट्विन फ्लेम जर्नी के कार्ड्स हैं। अगले आने वाले टाइम में इस पर्सन को आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, आकर्षण, कि ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आपको मिलने से इन्होंने बहुत टाइम पहले तक खुद को रोका हुआ था, लेकिन अब वो कंट्रोल इनमें नहीं है।
मुझे तो ऐसा लग रहा है गाइस कि अब आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, आप लोग मिलने वाले हो। मिलने का मतलब कुछ भी हो सकता है, डेट पे जाना हो या सिर्फ ये फ़ोन पे बात करने के लिए आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या फिर अगर आप डेली बात करते हो, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है रिलेशन को लेकर, लेकिन आपके मन में डाउट आता है कि क्या ये रिश्ता आगे चलकर शादी में बदलेगा या नहीं, तो अब वो टाइम आ रहा है कि आपका पर्सन भी आपसे इस तरह की बातें करने में और इंटरेस्ट लेने वाले हैं। पहले तो वो भाग रहे थे, कमिटमेंट से भाग रहे थे, मैरिज और फ्यूचर से भाग रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि ये वो टाइम है जब उनको भी आपके साथ बातें करनी है, अपने विचार शेयर करने हैं, अपना लव शो करना है, अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है और अपनी सच्चाई बतानी है। अगर उनको ये रिलेशन चाहिए वो तब भी कन्फेस करेंगे, और अगर उनको ये रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, चाहे फैमिली की वजह से, चाहे एक्स की वजह से, चाहे किसी थर्ड पार्टी की वजह से, चाहे उनका कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, या वो करियर में सेटल नहीं है, या वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है अभी मैरिज के लिए, तो वो अपनी सच्चाई सामने लेकर आएंगे, वो बताने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही चालाकी से आपके ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं, स्पाई कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया को, आना नहीं चाह रहे अभी, लेकिन आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। आजकल अपने दोस्तों में बहुत खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके जीवन में कुछ ऐसा इनको मिला है रिसेंटली जिसके लिए ये हैप्पी हैं, ग्रेटफुल हैं एंड ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। हो सकता है घर वालों ने इनका कोई ड्रीम है कार खरीदने का, बाइक खरीदने का, या कुछ भी, अगर ये फीमेल भी हैं तो शायद इनको फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली वाले कर रहे हैं, या इनके जो ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं उन्हें फुलफ़िल करने में फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये आजकल उनके साथ ज़्यादा खुश हैं। पहले इनको लगता था कि परिवार सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अब जब इनका परिवार इनको सपोर्ट कर रहा है तो ये प्यार के बारे में, रिलेशन के बारे में इतना नहीं सोच रहे, क्योंकि इनको अभी परिवार के साथ टाइम बिताने में अच्छा लग रहा है। बाकी इस रीडिंग में मुझे कुछ चार्म्स मिले हैं, देखते हैं ये चार्म्स क्या कह रहे हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को लेकर। सबसे पहला चार्म यहाँ पे बेल है, घंटी है। दूसरा चार्म यहाँ पे वाटर बॉटल है, पानी की बॉटल। तीसरा चार्म यहाँ पर निकला है, बाइक निकला है। चौथा चार्म यहाँ पर यूनिकॉर्न बना हुआ है इस चार्म पर। वाओ, बड़ी मैजिकल एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। यूनिकॉर्न की एनर्जी ही कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग है। रीडिंग में अगर ये चार्म आ गया ना तो कहना ही क्या। उसके बाद यहाँ पे जो चार्म है, पतंग बनी हुई है चार्म पर, काइट। देन इस चार्म पे बना हुआ है क्रॉ, स्पिरिट एनिमल आ गया है। फिर चार्म पे बना है एक कैंडल जो कि हीलिंग को भी दिखाता है, और कैंडल वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, क्योंकि जब भी मोमबत्ती जलाई जाती है तो आपको पता है अंधेरे में उजाला करने जैसा होता है, और मोमबत्ती बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत ही, आपको पता है कि सॉफ्ट होती है। पकड़ोगे, थोड़ा सा भी उसको टिल्ट करोगे, थोड़ा सा भी उसको मोड़ने की कोशिश करोगे तो मोमबत्ती टूट जाती है, चाहे वो जल रही हो या ना जल रही हो। लेकिन जब वही मोमबत्ती हम जलाते हैं तो वो मोम भी कैसे पिघलती है हीट से, आपका दिल मोम की तरह पिघल जाता है। इन्हें पता है आप बहुत लविंग, केयरिंग होने के साथ साथ बहुत ही जेंटल भी हो, सेंसिटिव भी हो और बहुत काइंड हो।
तो अगर ये आपको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, हो सकता है कि आप पहले गुस्से में आ जाते हो कि तुम्हारे पास तो हमेशा बहाने हैं, लेकिन फिर आप इस इंसान को माफ़ भी कर देते हो। तो आप बहुत ना प्यारे इंसान हो। गुस्सा भी आता है तो ऐसा नहीं आता कि आप उसके साथ सारी उम्र का रिश्ता ख़त्म कर दोगे। और गुस्सा किस रिलेशन में नहीं होता, फ्रेंड्स के साथ भी होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में भी होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होता है, पेरेंट्स और फैमिली के साथ भी होता है, स्कूल कॉलेज में दोस्तों के साथ, टीचर के साथ भी हो जाता है, ऑफिस में कलीग्स के साथ हो जाता है, बॉस के साथ हो जाता है। तो गुस्सा होना गलत नहीं है। गुस्से में आकर रिश्ते तोड़ना, गुस्से में आकर सामने वाले को नीचा दिखाना, अपनी गलती ना मानना, ये गलत है। पर्सन को लगता है कि आप उनको कंप्लीट करते हो, इसीलिए इतने सारे चार्म्स आए हैं। ट्रैवलिंग भी होने वाली है, पार्टनर बहुत जल्दी मिलना चाह रहे हैं आपको और खुद ही चलकर आएंगे मिलने के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग की एनर्जी है। चाहे ये कहीं दूर रहते हों, अदर सिटी में, अदर स्टेट में, और अगर ये बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं, किसी दूसरे देश में हैं, विदेश में जिसे हम कहते हैं, फॉरेन कंट्री में, जहाँ पर बहुत घंटे लगते हैं ट्रैवल करके आपकी तरफ आने के लिए, तो विद इन 3 months डेफिनेटली समथिंग इज़ बिग कमिंग टुवर्ड्स यू फ्रॉम देयर साइड। उनकी तरफ से कुछ बड़ा आपको मिलने वाला है, कोई बहुत बड़ा गिफ्ट, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़, कोई बहुत बड़ी खुशी मिल सकती है, क्योंकि अगर पर्सन इतनी दूर से ट्रैवल करके आपको मिलने आएंगे तो आप भी बहुत खुश हो जाओगे। बाकी पर्सन में ना रोमांटिक फीलिंग्स आज की रीडिंग के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के पर्सन में तो इतना ज़्यादा रोमांस भरा हुआ है कि इनके फ़ोन का वॉलपेपर भी किसी कपल के वॉलपेपर पे होगा, या इन्होंने अपने फ़ोन का रिंगटोन रोमांटिक गाने पे लगाया होगा, या फिर इनको म्यूज़िक सुनना, खुद गाना गाना, या फिर हर टाइम इनकी गाड़ी में म्यूज़िक चलता रहता है, घर में चलता रहता है। चाहे ये बात ना कर रहे हो आपके साथ, चाहे ये आपको लगता हो कि किसी और से बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये म्यूज़िक सुनकर हील होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो ब्रेकअप तो नहीं करते, लेकिन अचानक बात करना बंद कर देते हैं और हमें लगने लगता है कि इनके जीवन में कोई और आ गया है, अब ये उसको टाइम दे रहे हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा, चाहे कोई आया था इनकी लाइफ में या कोई आई थी, इनका उसमें अब इंटरेस्ट नहीं है। आजकल ये गाने वगैरह ज़्यादा सुन रहे हैं, रोमांटिक मूवीज़ देख रहे हैं, रोमांटिक स्टेटस या शायरी या इस तरह के रोमांटिक और लविंग एनर्जी में खुद आ रहे हैं, जो इनकी एनर्जी को भी हाई कर रही है। इनके अंदर भी प्यार को पाने की उमंग जाग रही है, पैशन बढ़ा हुआ है। इनका रूट चक्रा काफ़ी एक्टिव लग रहा है, हार्ट चक्रा हील हो रहा है, थ्रॉट चक्रा भी हील हो रहा है, और सैक्रल चक्रा इनका थोड़ा सा बैलेंस में नहीं है। और ये चक्र जब तक बैलेंस में नहीं आएगा तो कुछ ब्लॉकेजेस तो अभी भी आप दोनों के बीच में जैसे के तैसे रहने वाले हैं, बट रिलेशन ख़त्म नहीं होगा। राशियों की बात करूं आज की इस कलेक्टिव रीडिंग में, सबसे ज़्यादा एनर्जी है फायर एलिमेंट की राशियों की, क्योंकि इसकी एनर्जी 98% तक आई है। ये फायर एलिमेंट की राशियां आपके पर्सन की राशियां हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। और ये इनका सन साइन भी हो सकता है, मून या राइजिंग भी हो सकता है, या शुक्र यानी कि वीनस इनका इन राशियों में बैठा हो सकता है, क्योंकि वीनस आपको पता है एक लव का प्लैनेट है, और अगर लव ही आपकी लाइफ में नहीं होगा तो आप रीडिंग किसके लिए देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो लव बहुत ज़्यादा इनको अब याद आ रहा है कि प्यार होना बहुत ज़रूरी है। बाकी राशियां सभी आई हैं, सिर्फ एक फायर एलिमेंट की एनर्जी है जो 98% तक आई। बाकी अर्थ एलिमेंट की राशियां, वाटर एलिमेंट की राशियां
और एयर एलिमेंट की राशियां, इनकी एनर्जी 70% तक है। तो बस आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 555। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है। और गाइस, आप लोग अपना खुद का कोई टॉपिक या टाइटल जिस पे आपको ज़्यादा वीडियो देखने हैं उनको कमेंट में डाल दो। वो वीडियो 2 दिन के अंदर फॉर श्योर आ जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो जल्दी से। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है। और मुझे कंसल्टेशन के लिए भी आप इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। और बाकी अपनी टैरो रीडिंग करवाने के लिए, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस के लिए, हीलिंग करवाने के लिए, रेमेडीज़ लेने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए, थर्ड पार्टी को हटाने के लिए, ब्लैक मैजिक हटाने के लिए, जो भी स्पेल कराने हैं, रिचुअल्स कराने हैं, पार्टनर को ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हो और सिर्फ लव मैरिज करना चाहते हो लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, तो भी मेरे से आप उपाय ले सकते हो। और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, स्पेल कराना होता है हमसे, रिचुअल कराना होता है और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो बाकी सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है। टॉक थ्रू टैरो के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ जाकर आप मुझे पहले फॉलो कर लें। उसके बाद मैसेज का ऑप्शन खुलेगा, तब आपका मैसेज मुझे मिल पाएगा। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।